10वीं क्लास का गणित का सवाल है। यह है ऊंचाई और दूरी को लेके। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा समझिए और देखिए। एक लाइट हाउस की ऊंचाई 300 मीटर है। देखो, लाइट हाउस मान लो ए और बी लाइट हाउस हो गया, जिसकी ऊंचाई जो है वो 300 मीटर है। ये इसने पहली बात कही, यहाँ से यहाँ तक ये लाइट हाउस की ऊंचाई है। एक लाइट हाउस की ऊंचाई 300 मीटर है। ये लो जी ए भी। दो जहाज़ों का अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं उसको। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब जब आप ऊपर से खड़े होके किसी को नीचे देखते हैं तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। तो ऊपर से जब नीचे देखते हो जो एक ही दिशा, दक्षिण दिशा में है, तो दो कोण बनते हैं। एक बनता 60 का और एक बनता 30 का। यानी सीधी रेखा में देखा जाए, ठीक है जी, तो एक बिंदु यहाँ आता है और एक बिंदु यहाँ आता है। जब यहाँ देखा गया तो एक कोण बना, कितने का? 60 का। जब यहाँ देखा गया तो एक दूसरा कोण बना, वो बना कितने का? 30 का। समझे जी? तो लाइट हाउस की ऊंचाई 300 मीटर है। यहाँ से देखने पर दक्षिण दिशा में दो जहाज हैं, पानी के जहाज हैं। उनका जो कोण बनता है वो बनता है 60 डिग्री का और 30 डिग्री का। जो पास में होगा वो हमेशा कोण बड़ा बनेगा और जो दूर होगा वहाँ कोण छोटा बनता है। जैसे कि देखिए, अगर हम यहाँ देखते हैं तो कितना, थोड़ा और पीछे आओ, थोड़ा और पीछे आओ, ज़्यादा पीछे आओगे तो आपको कोण छोटा दिखाई देगा। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी एंगल दे रखे हो तो बड़ा वाला पहले और छोटा वाला पीछे। तो ये हो गया जी, ये लाइट हाउस हो गया। ये दो पानी जहाज, सी और डी पानी के जहाज है। चलो जी, सी बी को चलो एक्स मान लो और इसको मान लो वाई। उसने कहा है जो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है, आपको बताना है डी और सी की दूरी है वाई है, वो कितनी है। तो यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, एक 60 डिग्री का और एक 30 का। तो पहले 60 का ले लो, ए बी और सी ले लो बस, ए बी और सी, ऊंचाई और आधार। देखो, ऊंचाई आपको दे रखी है और आधार आपको निकालना है। इसको बोलते हैं tan थीटा। ऊंचाई बटा आधार, हाइट अपॉन बेस। तो ये हो गया आपका tan, सर tan कितने का? 60 डिग्री का। tan 60 क्या होता है? सर उसकी जो हाइट है ए बी और उसका जो आधार है बी सी। tan 60 का मान ध्यान रखना, छोटी छोटी बात ध्यान रखना, ये बाद में अपने आप याद हो जाती है। tan 60 का मान जो है वो √3 होता है त्रिकोणमिति में। और ए बी तुम्हें पता ही है, जो टावर की ऊंचाई थी, लाइट हाउस की ऊंचाई थी, वो 300, और जो उसका आधार था सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का, वो x। तो अब आपको x का मान निकालना है 300 और ये आ जाएगा आपका नीचे, x ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, या मैं इसको और सफाई से करता हूँ। √3x बराबर 300 और x की वैल्यू निकालने के लिए 300 को नीचे ले आओ √3। तो जब भी रूट आता है तो उसको रैशनलाइज कर देते हैं, नीचे रूट नहीं आना चाहिए। तो रूट से रूट हट जाएगा कि दोनों सेम है, वो भी √3 है, वो भी √3 है। तो ये √3 इस तरह से जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 300 √3। पर ये कट रहा है, 300 के 100 पे कट रहा है।
तो x की वैल्यू आ गई 100√3। चलो जी ठीक है। अब एक एंगल हो रहा है वो 30 का, पर वो ए बी से डी पे आना होगा, ए बी और डी में। ये भी ऐसी है, हाइट अपॉन बेस tan थीटा। tan थीटा का जो मान होता है वो होता है ऊंचाई बटा आधार। तो ऊंचाई कितनी आई, पहले लगाइए tan थीटा। कितने का tan थीटा? 30 डिग्री का, क्योंकि tan 60 निकाल लिया, अब tan 30 है। तो ऊंचाई ए बी और आधार यहाँ से डी तक आना, जहाँ पर कोण बनता है उससे पहले मत रुक जाना। तो इसलिए बी से डी तक, जिस तरह से tan 60 का मान √3 है और tan 30 का मान आता है 1/√3, इसका मान 300। और यहाँ से यहाँ तक का मान जो है वहाँ x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, तो ये हो गया x + y। x और y को मिलाओगे तो यहाँ तक आएगा, तो ये आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को ऊपर से गुणा कर दो, 1 से करोगे तो वही रकम रहेगी, x + y बन जा x + y। और इस वाले नीचे को इससे कर दो तो ये हो जाएगा आपका 300√3। क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्योंकि तुम्हें सिर्फ y का मान निकालना है, सिर्फ y का मान निकालना है, तो y रखिए अपने पास 300√3 माइनस x, ये प्लस का x वहाँ माइनस का x रहेगा। और x की वैल्यू आपको पता है, यहाँ निकाल रखिए आपके। x की वैल्यू क्या है, ये x का वैल्यू है 100√3, तो लगा दीजिए। ठीक है जी। अब 300 में से आप 100 काट दीजिए तो बचेगा 200√3। यहीं छोड़ दीजिए, या इसका पूरा मान निकालना है, पूरा मान निकाल लीजिए। जैसे यहाँ लिखा है 200 और √3 का मान होता है 1.73 और 2, तो मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया 2 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2 और 3। पॉइंट के बाद 3 रकम है, 1 2 3 पीछे से छोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका 346.40 मीटर। और ये सवाल आपको आता है कि दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी थी वो 346.40 मीटर थी। इस सवाल को देख लीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह के सवाल होगा।